हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। राजस्थान की तरफ से जो एनएएम यानी कि नेशनल आयुष मिशन में आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है 4 जुलाई 2026 को है। और आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम रहने वाला है। क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग 2022 रूल राजस्थान के तहत ये वैकेंसी है। इसका मतलब साफ साफ है कि 5 साल बाद ये पोस्ट परमानेंट कर दी जाएंगी। ठीक है। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो है एक हफ्ते से भी कम ही टाइम बचा है। ठीक है, कुल मिला के हम देखें तो ये लास्ट वीक चल रहा है आपका एग्जाम का। ठीक है, 2-3 दिन और ऊपर है, वो तो बीत ही जाएंगे। तो ये लास्ट वीक में जो है बहुत ही जो है टेंशन होती है दिमाग में, क्योंकि हमने तैयारी तो अच्छे से कर ली, लेकिन बहुत हौच पौच हो जाता है कई बार, जो है सिलेबस मिक्स हो जाता है, बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही होती हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूं। इसीलिए जो है आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि आपके काम को इजी बनाने आया हूं। कि देखिए, आपने तैयारी अच्छे से करी, पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, चरक संहिता सुश्रुत संहिता पढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं हमेशा जो हूँ, कोई भी एग्जाम आता है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, और वहां से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमेशा से जो है ये एक तरह से रहा है कि मेरे बताए हुए पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब ये प्रभु की कृपा कह लो या चाहे कुछ भी कह लो। ठीक है। तो इसीलिए जो है आपके काम को इजी बनाने आया हूं, और आज के वीडियो में डिटेल में हम यही बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, और कैसे जो है स्मार्ट स्टडी करके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, जिससे जो है आपका एग्जाम निकल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एनएएम का क्रैश कोर्स भी लेना चाहते हैं, अगर एक हफ्ता है, आप चाहते हैं कि 16 घंटे आप दे सकते हैं और मेरे बताए हुए लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं, तो आप जो है राजस्थान का एनएएम का क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर के नोट्स हमने मात्र 200 रुपए में जो है पीडीएफ हम आप सभी को दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ले चुके हैं ये पीडीएफ, सिलेबस वाइज पीडीएफ रहने वाली है। तो ये 200 रुपए में जो है पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर 1600 का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको कंप्यूटर आयुर्वेद का सिलेबस आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिलने वाला है। बस आपको व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है, आयुर आर्मी आपको डाउनलोड करना है। बाकी अन्य कोर्स आप देख ही पा रहे होंगे, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है। और पारिक के लेक्चर मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे जो है मात्र 50 रुपए का इसको जो और पढ़ के जाएं, अगर आप जो है राजस्थान एनएएम का एग्जाम देने जा रहे हैं और एआईबीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इसको ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने से पहले आपको बता देता हूं कि एक बार आप रिवाइज कर लें कि परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है, ताकि आपको जो है एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए। देखिए, 2 घंटा आपको मिलेगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। 3 अंक का जो है एक क्वेश्चन होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगी, यानी टोटल 300 मार्क्स के जो है पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 काटा जाएगा, याद रखें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। ठीक है। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कुछ स्पेशल नहीं बताया इन्होंने, बोला बीएमएस का सिलेबस है, जो कि 270 मार्क्स का आएगा, यानी कि 90 क्वेश्चन जो है बीएमएस के हैं। तो एक बात जाहिर हो जाती है कि आप जो है आयुर्वेद अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चरक संहिता सुश्रुत संहिता, या फिर जो है आपने क्रैश कोर्स लिया है हमारा, और जो मैंने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, तो आपके 90 क्वेश्चन में से अगर 80 या 70 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर का जो है मात्र 10 क्वेश्चन है, जो 30 मार्क्स के होंगे, क्योंकि 3 मार्क का एक है। तो ये 10 क्वेश्चन है। अब 10 में से मैं समझता हूँ, 10 में से देखिए, कंप्यूटर सबको नहीं आता। अगर बाई चांस आप जो है अच्छी तरह आपने पढ़ा भी है, तो 5 क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ कि आप सभी सही कर सकेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन सही करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेगेटिव कम करना है आपको, बस याद रखें, 100 क्वेश्चन है। तो ये तो है आपका पैटर्न, सिलेबस पैटर्न। ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 जुलाई को एग्जाम है। देखिए, अंजलि प्रमाण जो है जरूर याद करके जाइएगा। अंजलि प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण जिसमें आपको बताया हुआ है उदक, रस, रक्त, मूत्र, पुरीस, आर्तव, मस्तिष्क, शुक्र, अपर ओज, कितना अंजलि प्रमाण है। तो ये वाला जो एक टेबल है वो जरूर आप पढ़ के जाइए। दोष, धातु, मल का अंजलि प्रमाण बताया गया है, चरक, शारीर स्थान में। तो वो वाला जो है जरूर पढ़ के आपको जाना है। अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, षड क्रियाकाल। सुश्रुत संहिता में जो है सूत्र स्थान जब पढ़ते हैं, वहां पे षड क्रियाकाल बताए हैं। षड क्रियाकाल क्या होते हैं? चिकित्सा करने के 6 अवसर,
यानी कि हर वैद्य को चिकित्सा के 6 अवसर मिलते हैं, जिसमें क्या है, संचय, प्रकोप, प्रसर, व्यक्ति भेद, अवस्था। यानी कि ये 6 अवसर होते हैं। अगर इन 6 अवसर में आप चिकित्सा कर लेते हैं तो पेशेंट ट्रीट हो जाता है, नहीं तो ये जो है असाध्य बीमारी हो जाती है। और ये षड क्रियाकाल और इनके लक्षण हैं बाकायदा, वातज पित्तज कफज के व्रण के परिप्रेक्ष्य में, वो आपको याद करके जाने हैं। त्वचा, सभी आचार्यों के अनुसार त्वचा बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक हो चाहे सुश्रुत हो, त्वचा में जैसे कि मांस धरा, अभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, ठीक है, एलो, श्वेता, वेरोमा, ऐसे करके आपने याद किया होगा, एलो, श्वेता, वेरोमा। तो ऐसे अवभासनी, लो से लोहिता, श्वेता से श्वेता, ता से ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा, ऐसी 7 त्वचा जो है याद करनी है। और सुश्रुत ने जो है 6 त्वचा बताई हैं, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। और कौन सी डिजीज, कौन सी स्किन डिजीज किस त्वचा में, किस लेयर में होती है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर धातु क्षय के लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी धातुओं के। जैसे कि हम पढ़ते हैं कई बार सिरा शैथिल्य, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिरा शैथिल्य इज द लक्षण ऑफ विच धातु क्षय। तो आपको पता होना चाहिए सिरा शैथिल्य जो है रक्त धातु क्षय का लक्षण है। या फिर जो है अम्ल शीत प्रार्थना, अम्ल शीत प्रार्थना किसका लक्षण है, तो ये भी रक्त क्षय का है। या फिर हम मेद का देखें, मांस का देखें, तो ये सब जो है धातुओं के क्षय लक्षण आपको पढ़ के जाने हैं, सुश्रुत के भी और चरक के भी। चरक का जो है चरक सूत्र चैप्टर 17 की अंत्य शीर्षी अध्याय में बताया हुआ है। फिर जो है अवयव उत्पत्ति, अवयव उत्पत्ति लाइक फुफ्फुस वगैरह कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो ये हम सुश्रुत शारीर स्थान में पढ़ते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान में अवयव उत्पत्ति, जिसमें फुफ्फुस का उत्पत्ति सोनित फेन से हुई है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं उंडुक की उत्पत्ति किससे हुई है, स्नायु की उत्पत्ति किससे हुई है, सिरा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो आपको याद करके जाना है। छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निद्रा के टाइप्स। तो निद्रा के टाइप्स और प्रकोप, प्रकोप होता है तो कौन सा दोष प्रकोप होता है, तो ये याद रखना है। तो निद्रा के टाइप आपको याद होने चाहिए, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, आगंतुकी, व्याध्या, अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभा, ऐसे करके जो है चरक ने बताए हैं। फिर सुश्रुत ने 3 बताए हैं, वैष्णवी, वैकारिक और तामसी करके। और वाग्भट ने जो है 7 बताए हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। और प्रकोप यानी कि दिवा स्वप्न करते हैं तो कौन सा प्रकोप होता है, दोष का श्लेष्म पित्त किसने बताया है, त्रिदोष प्रकोप किसने है, तो श्लेष्म पित्त बताया है, जैसे कि चरक ने बताया है, श्लेष्म पित्त प्रकोप होता है दिवा स्वप्न से। ऐसे ही सुश्रुत बता रहे हैं कि त्रिदोष प्रकोप होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नेशनल आयुष मिशन का एग्जाम है। आप सोच के देखिए, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं आप, और आयुष मिशन है, तो आप आयुष में जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी जो इम्पोर्टेंट जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, उनके बारे में ज्ञान आपको होना चाहिए। छठ सातवां पॉइंट है जैसे कि नवजात शिशु परिचर्या। तो नवजात शिशु परिचर्या चरक शारीर स्थान में बताया, सुश्रुत में भी बताया है, काश्यप ने भी बताया है। क्या बताया, अस्मनो संघटनेर मूले कर्णयोर मूलम, ठीक है। फिर जो है उसमें ही बताया कृष्ण कपालिका सुपर्णेन, समझ रहे हैं ना। फिर उल्वा परिमार्जन बताया है, फिर सैंधव सर्पी से वमन बताया है, या अ, ये सब जो है आपको पढ़ के जाना है, नवजात शिशु परिचर्या। आठवां जो है, जो बच्चों के और गर्भ विकार होते हैं उनको पढ़ के जाना है, जिसमें उपविष्टक, लीन गर्भ, नागोदर, इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, वाताभिपन्न गर्भ और काला अतीत गर्भ अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्य। काल अतीत, काल अतीत, ठीक है, इंग्लिश में कई बार समझ नहीं आता है। यंत्र, यंत्र का चैप्टर, सुश्रुत का जो यंत्र है, सुश्रुत सूत्र स्थान का, वो यंत्र का पूरा चैप्टर आपको याद करके जाना है। यंत्र में क्या क्या बताया गया है, कितने प्रकार के यंत्र होते हैं, क्या टाइप होते हैं, तो स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र होते हैं। स्वस्तिक क्या क्या होते हैं, उसके क्या अंगुल प्रमाण है, ये आपको पता होना चाहिए। यंत्र के कर्म क्या हैं, और यंत्र के दोष क्या हैं, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे यंत्र के क्रम है, निर्घातन, पूर्ण, बंधन, विभन, विवर्तन, चालन, विकर्तन, आहरण, आंचन, उन्मन, विनमन, चूषण, ऐसन, धारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रदमन, ऐसे करके जो है पूरा श्लोक आया हुआ है, तो वो आपको याद रखना है। 10वां जो है, यंत्र के बाद अगला चैप्टर है सुश्रुत सूत्र स्थान में शस्त्र। तो शस्त्र के बारे में सारा याद रखना है। शस्त्र के टाइप क्या हैं, कितने प्रकार के बताए, जैसे कि मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल, पत्रकार, दर, सूचिमुख, आटेमुख, सरारिमुख, अंतर्मुख, त्रिपुरचक, आरा, बेतस्पत, ऐसे करके जो है शस्त्र के नाम बताए गए हैं। फिर शस्त्र के जो है उसमें पायना बताई है, 3 प्रकार की पायना होती हैं। फिर जो है उसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
फिर अग्निक्रम का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है, बकायदा प्रैक्टिकल जो है ये चैप्टर है। इनमें सारा कुछ जो है मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे जो हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स ले रखा है उनको पता होगा। तो अगर नहीं भी लिया है क्रैश कोर्स तो आप अग्निक्रम और ये चैप्टर पढ़ के जाइए, जिसमें जलोका का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सर्विस और निर्विस जलोका के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओज विसरंस लक्षण इंपॉर्टेंट है। ओज विसरंस का लक्षण जो है सुश्रुत ने बताया है। क्या बताया है? संधि विश्लेषो गात्रा नाम सदनम दोषा नाम च्यवनम क्रिया असन्निरोधश्च जायते। तो ओज विसर्ज का लक्षण, ओज व्यापक का लक्षण, ये आपको पता होना चाहिए। सार परीक्षा इंपॉर्टेंट है। तो अष्ट सार पुरुष, उनमें जो है रक्त सार, मांसार, मेदसार, ठीक है, सत्वसार, इन सबके पुरुष के लक्षण हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और मेन जो है चरक ने बताए हैं, चरक शारीर स्थान में, वो आपको पता होना चाहिए। अष्ट सार परीक्षा चरक शारीर का चैप्टर नंबर 8 में बताया हुआ है। फिर जो है भगंदर के टाइप और उसका दोष संबंध। तो देखिए भगंदर के टाइप सतकोण के, उष्टग्रावी, परिस्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्गी, परिक्षेपी, अरसो, ऋजु, भगंदर, ऐसे करके 8 भागवत ने बताए हैं, और 5 जो हैं किसने बताए हैं? सुश्रुत ने बताए हैं। तो ये दोष याद होने चाहिए आपको। प्रमेय पीठ का अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्य, तो प्रमेय पीठ का आचार्य सुश्रुत, और आचार्य चरक ने चरक सूत्र में 17, तो 17 चैप्टर मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कियंते शीर्षी अध्याय, वहां पे बताया गया है। मूड गर्भ के भेद आपको याद रखने हैं, और इनके डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वेग अनुसार स्थावर विष लक्षण, तो स्थावर विष यानी कि सुश्रुत कल्प स्थान, और चरक का चिकित्सा स्थान का चैप्टर 23, चरक चिकित्सा चैप्टर 23, और सुश्रुत का कल्प स्थान, उसमें जो है वेग अनुसार स्थावर विष लक्षण बताए हैं, तो याद रखें। विष गुण कार्य अकॉर्डिंग टू सुश्रुत चरक आपको याद रखना है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चरक विमान स्थान चैप्टर 1 का टॉपिक है ये। चरक विमान चैप्टर 1, अष्ट आहार विधि विशेषायतन क्या है उसमें? प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता, अष्टमानी, ऐसे करके जो है अष्ट आहार विधि विशेषायतन है। 21 जो है कृमि के बारे में पता होना चाहिए, तो चरक विमान में ही कृमि के बारे में बताया गया है। तो पुरीसज कृमि होते हैं, कफज कृमि होते हैं, जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे कि ककेरुक, मकेरुक, ले ली है, सोसूला, सैसूलक, या फिर केशाद, लोमाद, लोमदीप, सोरस, औदुंबर, जंतु माता। तो आपको ये सब नाम याद होने चाहिए। आहार परिणाम कर भाव चरक विमान स्थान में ही बताया गया, चैप्टर नंबर शायद मेरे ख्याल से छठा या सातवां है। आहार परिणाम कर भाव जिसमें बताया गया है। तो उष्मा काल, स्नेह काल, संयोग, उष्मा काल, क्लेद, स्नेह काल, संयोग, ऐसे करके 6 है। 10विध परीक्षे भाव याद रखना है आपको, प्रकृति, विकृति, सार, संगणन जो है। और ये चरक विमान का चैप्टर 8 में बताया गया है। चरक विमान चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेध्य रसायन चरक चिकित्सा चैप्टर 1 में बताया गया है। पाद भी 1 है इसका, ठीक है, पहला पाद में बताया गया है, जिसमें 4 मेध्य रसायन बताए गए हैं। पहला पाद है या पहला पाद है या चौथा पाद है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, मेध्य रसायन है। बाकी शिला जतु रसायन, शिला जतु रसायन चरक चिकित्सा फर्स्ट में ही बताया गया, याद रखना है। विषम ज्वर के बारे में चरक चिकित्सा चैप्टर 3, विषम ज्वर के बारे में, जिसमें संतत, सतत, अनिर्दिष्ट, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर के बारे में बताया है। कौन सी धातु में होता है, क्या उसकी डेफिनेशन में आया है, क्या टाइप्स हैं, ठीक है, वो याद रखना है। धातुगत ज्वर याद रखना है, उसी चैप्टर 3 में ही बताया गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख योग हैं जो याद रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट योग जो डेली यूज होते हैं वो आपको याद रखना, जैसे कि चंद्र प्रभावटी, तो इसका मेन कंटेंट यानी कि मुख्य घटक क्या है, एक तो ये याद रखना। डोज क्या है, कईयों की डोज इंपॉर्टेंट होती है। मुख्य घटक, डोज, किसी में कोई रस औषधियां पड़ी हैं, रस औषधि, लाइक पारद या स्वर्ण, सिल्वर, तो वो आपको याद रखना है। भावना द्रव्य याद रखना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और रोग अधिकार तो याद रखना ही है। तो चंद्र प्रभा वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, नारायण चूर्ण उदर रोग में देते हैं। इसका मुख्य घटक क्या होता है? सातला, सातला इंपॉर्टेंट है। अनुपान क्या है? तो विभिन्न अनुपान है नारायण चूर्ण, बदरोदक के साथ अलग है, वो आपको याद रखना है। सीतोपलादी चूर्ण राजस्वा के चैप्टर में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताली सादी चूर्ण, यवाणी साधव चूर्ण, पुष्याणुक चूर्ण, शिलाजीत विद वेरियस अनुपान, बसंत कुसुमाकर रस, चित्रकादि बटी और संजीवनी बटी, ये आपको याद रखना है। अगला है ग्रहणी, ग्रहणी वाला चैप्टर जरूर याद रख के जाना, क्योंकि
सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप एज ए मेडिकल ऑफिसर जा रहे हैं, तो गृहिणी के पेशेंट बहुत आपको देखने मिलेंगे। और हम आयुर्वेद में देख कहते हैं कि सर्वे रोगा मंदा अग्नि जायते, सभी रोग जो है मंद अग्नि से होते हैं। तो अग्नि के बारे में जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो गृहिणी वाला चैप्टर पूरा याद करके जाएं। चरक चिकित्सा का ये मेरे ख्याल से 15 तो नहीं है, शायद 14 15 16 में से कोई चैप्टर है, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप वो देख लेना। हिक्का श्वास वाला चैप्टर याद रख के जाना, इंपॉर्टेंट है हिक्का श्वास में। उरू स्तंभ का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चरक चिकित्सा स्थान का, ये काय चिकित्सा है सारी चीजें। वात रक्त चरक चिकित्सा से आप पढ़ के जाना। इसमें अष्टकटवर तेल है, पिंड तेल है, ये सब याद रखना है। पिंड तेल का रोगाधिकार क्या है। योनि व्यापद का चैप्टर 30 है, चरक चिकित्सा चैप्टर 30, तो वो आपको याद रख के जाना है, जिसमें योनि व्यापद के बारे में बताया, वातज पित्तज कफज योनि व्यापद, या अचृजा योनि व्यापद, प्राग चरना चरना, ठीक है। या फिर अत्यानंदा विप्लुता, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। एक मोटी मोटी समझ आपके पास होनी चाहिए। दोषानुसार स्तन्य दुष्टि लक्षण और उसकी चिकित्सा आपको पता होना चाहिए। औषधि संग्रह काल, तो औषधि संग्रह काल चरक कल्पस्थान का चैप्टर 1 है, आपको पता होना चाहिए। स्नेह पाक, स्नेह पाक के भेद और लक्षण, ये चरक कल्प स्थान में बताया गया है। चरक कल्प स्थान में मैंने पढ़ाया हुआ है स्नेह पाक का भेद लक्षण, जिसमें मृदु मध्य और खर पाक करके 3 होते हैं। और कौन सा आचार्य ने कौन सा पाक किस में बताया गया है, ठीक है, अभ्यंग के लिए कौन सा बताया है, या फिर पीने के लिए कौन सा बताया है, वो आपको याद रखना है। निरु बस्ती, आस्थापन बस्ती और यापना बस्ती के गुण का श्लोक है बकायदा, वो याद रखना, जिसमें बताया सर्वनिरत्यस्त किसके लिए बोला है। तो वो चरक सिद्धि स्थान में आपको मिलेगा। चरक सिद्धि स्थान का फर्स्ट चैप्टर मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। और साथ में ये गुण आप देख लेना। कर्म काल योग बस्ती भी बताया गया उसी में, आप याद रखना। 30 16 8 की जो है बस्ती होती है, 30 16 8 कर्म काल योग बस्ती। नेहरू बस्ती की मात्रा इन वेरियस एज ग्रुप, तो आपसे पूछ लें कि भाई 15 साल के बच्चे में कितनी जो है नेहरू बस्ती की मात्रा देंगे, तो मैंने पढ़ाया हुआ है फॉर्मूला, एज अपॉन 2, एज को 2 से डिवाइड कर दो, और एज -6 ऐसे करके जो एक फॉर्मूला बताया है। तो वो जो है आपको पता होना चाहिए। उत्तर बस्ती के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर बस्ती का नेत्र कितना होता है, पुरुषों में कितना, स्त्री में कितना, और आर्तव छिद्र में कितना डालेंगे, ये सब जो है 4 अंगुल वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। ऋतु हरित के इंपॉर्टेंट है, तो हरितकी को ऋतुओं के अनुसार लेना, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार। तो सैंधव सरगरा शुंठी किसके साथ लेना है, कौन सा हरितकी, हरितकी के भेद याद रखना। द्रव्य गुण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। विद्या रोहिणी अमृता अभ्या जीवंती चेतकी, ये जो है हरितकी के भेद हैं। फिर हरितकी का एक श्लोक भी आया है कि चर्विता वर्धत्ते अग्नि, यानी कि जब चबाकर खाएंगे तो अग्नि को बढ़ाएगा। पेशिता मल शोधनी, अगर उसको कल्क करके खाएंगे पेस्ट करके तो मल का शोधन करेगा। स्विन्ना संग्राहिणी, अगर भून कर खाएंगे तो संग्रह होगा। और पथ्या पथ्या दोषणुत ऐसे करके बोला गया है। स्वरस कल्क स्रत शीत और फांट, ये जो है 5 पंच कषाय कल्पना है। पंच कषाय कल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सारंग धर्म में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ के जाइएगा। स्वरस का जो है डोज कितनी है याद रखना, ठीक है, 1 पल है या 2 पल है। श्रत कितना लेते हैं, इनके पर्याय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो आ जाए पर्याय, चूर्ण कल्प किसका पर्याय है, चूर्ण कल्प, चूर्ण कल्प किसको कहेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे पर्याय आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जो है न्याय दर्शन, पदार्थ विज्ञान की बात करें तो न्याय दर्शन के बारे में पता होना चाहिए, आस्तिक नास्तिक डिटेल पता होनी चाहिए। तो उसमें तो दर्शन का जो 2 पेज होते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, वहीं से जो है क्वेश्चन आएगा। तो दर्शन के बारे में न्याय वैशेषिक सांख्य वेदांत मीमांसा, इनके बारे में जो है पढ़ के चले जाइए। इनके एक एक वाक्य हैं, जैसे कि यावन जीवन जीवेत घृतम पीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऐसे करके है ना, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऐसे करके। अब मान लो ये पूछ लें कि किसका जो है श्लोक है, या फिर क्षण भंगुरवाद का समर्थक कौन करते हैं, तो बौद्ध दर्शन करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। पीलू पाक और पिठर पाक, पदार्थ विज्ञान में ये पढ़ के जाइएगा। पारद का संस्कार, रसशास्त्र की बात करें तो पारद का संस्कार, उसका दोष और उसका निवारण इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विष वन्नी मल, 3 दोष हो गए। तो विष वन्नी मल को कैसे करेंगे, या परपटी पाटनी वेदनी द्रावी मलकारी अंधकारी द्वाक्षी, ठीक है। या फिर ग्रीक जो है मतलब क्या कहते हैं, चपलता होती है पारद में, पारद मूर्छना भेद, परपटी कल्पना, परपटी याद रखना, पुट के टाइप, महापुट गजपुट कपोत पुट क्रोड,
पुट, तो ये याद रखना है। मूसा के बारे में, क्रूसिबल, 17 प्रकार के मूसा बताई है रस रत्न समुच्चय ने, तो उसके बारे में देख के जाना। और आम बात एक अलग जो है, आप देख के जाना आम बात का श्लोक, क्योंकि आम बात के पेशेंट बहुत मिलेंगे। ऐसे इनके मॉडर्न भी आप जो है पढ़ के जाइएगा, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, आरए, या फिर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात जब आप पढ़ रहे हैं, या फिर गाउट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही पेशेंट तो आपको देखने को मिलते हैं आयुर्वेद में। क्रोनिक डिजीज की तो बात करते हैं, काश्यप संहिता का वेदना अध्याय इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो बच्चों की चिकित्सा में जो बताया गया है, जैसे पांडु के लिए बोला है नाभ्याम समन्तता शोथ, नाभ्याम समन्ततः शोथ, तो ये किसका लक्षण है बच्चों में, कि नाभि के आसपास शोथ हो जाता है, तो ये किसका है, पांडु का है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। लेहाध्याय दंतोत्पत्ति, फक रोग के बारे में पढ़ के जाइएगा। और 50वां है संधि भेद, अस्थि भेद लक्षण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो अस्थि का एक चैप्टर है, और संधि का है, कोर उद्दुखल सामुद करके जो है, और अस्थि के भेद हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत शारीर स्थान का चैप्टर नंबर 5 है ये, सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर नंबर 5 पढ़ के जाइएगा। नेत्र रोग यानी ईएनटी के बारे में बात करें तो सुश्रुत का उत्तर तंत्र है, 1 से लेकर 17 चैप्टर जो है उत्तर तंत्र के नेत्र रोग के बारे में, जिसमें छेद्य रोग के एग्जाम्पल, भेद्य रोग, ये याद करके जाएगा। तिमिर का भेद लक्षण इंपॉर्टेंट है। दुष्ट प्रतिशय नासा रोग में, सिरोरोग सभी इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाइएगा। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी हम मॉडर्न के बारे में बात कर लें तो कार्सिनोमा के बारे में मोटी मोटी बातें, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है और इसकी वैक्सीन आई है अभी, तो उसके बारे में पढ़ के जाएंगे। वैक्सीन क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, पटायो सिंड्रोम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब जो है पूछ लिया जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन भी, आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता होना चाहिए। HbA1c थोड़ा पढ़ के जाइएगा। फास्टिंग पीपी ग्लो क्या नॉर्मल लेवल है, क्यों करवाते हैं, क्या प्रोसीजर है, CRP क्यों करवाते हैं, शीलर टेस्ट, सिक टेस्ट, डिक टेस्ट, LFT, KFT, ये किसके लिए होता है, सीमन एग्जामिनेशन, लिपिड प्रोफाइल, ये सब जो है पता होना चाहिए। कुछ मेन साइन मॉडर्न में बात करें तो मर्फी साइन किसके लिए होता है, कहेर साइन, रोबिन्सगेन कूपर साइन, सुआस साइन, सनसेट साइन, फ्लैग साइन, मैकबिन साइन। और गायनेकोलॉजी में जो है PID इंपॉर्टेंट है, सारे पेशेंट आते हैं सर्वाइकल कैंसर के। एक्टोपिक चैडविक साइन इंपॉर्टेंट है, ओसिएंडर साइन, गुड सेल साइन, पाल्मर साइन, तो ये जो है आपको पता होने चाहिए। सारंगधर अनुसार कुछ डेफिनेशन है, जिसमें विरेचन की डेफिनेशन, अनुलोमन की, और इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो वो एक डेफिनेशन वाला जो है एक चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, वो सारंगधर वाला पढ़ के जाइए, जिसमें विरेचन, भेदन, अनुलोमन, दीपन, पाचन, दीपन, ठीक है, दीपन के अलग, पाचन के अलग, इनके एग्जाम्पल। फिर वाजीकरण, रेतो श्रुतिहर, फिर जो है प्रमथ्या किसको कहते हैं, ये सब की डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताए हैं। और दो हृदय सबके आचार्यों के अनुसार पता होना चाहिए। दो हृदय यानी कि गर्भ की मासानुमासिक प्रक्रिया है, जो पढ़ के जाइएगा। और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो हृदय के बारे में आ जाता है, कि सुश्रुत ने कब माना, चौथे मास में, चरक ने कब माना, तीसरे मास में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60 पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, जो मुझे इस साल राजस्थान का जो NAM का आपका 4 जुलाई 2026 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। अभी तो क्या कहते हैं, टेलीग्राम बैन हो रखा है। टेलीग्राम जैसे ही ओपन होता है तो मैं ये PDF जो है वहां पे सेंड कर दूंगा, नहीं तो जो है आप पॉज कर करके जो है ये आप देख सकते हैं। टेलीग्राम में मैं जो हूँ सेंड कर दूंगा। आई होप कल या परसों तक जो है टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, क्योंकि नीट के चलते जो है ये टेलीग्राम बैन किया था सरकार ने। और वहां पे मैं PDF सेंड कर दूंगा, और तसल्ली से आप पढ़ लीजिएगा। और कंप्यूटर का और सिलेबस पढ़ लीजिएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं कंप्यूटर में बता देता हूँ छोटा सा। देखिए, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट और ईमेल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है, बकायदा। मात्र 200 रुपए में जो है आप ये नोट्स PDF ले सकते हैं। और ये पूरे सिलेबस वाइज नोट्स बनाए हैं। अगर या तो वो नोट्स पढ़ के चले जाइए तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे। और या फिर जो है मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। और डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जितना पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम होता है हमारा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मीडिया के बारे में, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जो है हल्का पढ़ सकते हैं आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है आप या तो PDF ले लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी जो है आप या खुद पढ़ना चाहते हैं तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, या कोई आप जो 11th 12th क्लास के NCERT कंप्यूटर के ले सकते हैं, वहां से भी जो है पढ़ सकते हैं। तो ये छोटा सिलेबस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, बाकी सारा ये पढ़ के ही जाना है। 10 क्वेश्चन आपको लाने हैं तो ठीक है, सही करने हैं तो।
तो ये जो है मुझे बताना था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को जो है अच्छी वीडियो लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है आप सभी को जो है अच्छा कंटेंट लाने में, अच्छा कंटेंट देने में। तो इसके लिए जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वही हमारा जो है रिवार्ड है। हम आपसे कुछ बदले में नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, फ्री डेमो वीडियो देखेगा, डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर कीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है जिसपे मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।